हेलो साथियों, आज के क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज मैं 13 जून का तीनों शिफ्ट में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे प्रश्न को देखिएगा। ठीक है। यहां से जो भी प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। ऐसे प्रश्न को आप जरूर देखें। ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आइए देखते हैं, प्रश्न करते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न आपका फर्स्ट नंबर है। एक मिनट, चलिए प्रश्न देखते हैं। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाता। एक प्रश्न आपका पूछा गया था कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ये आपका 13 जून को थर्ड शिफ्ट में जो जो प्रश्न पूछा गया है, पहले उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में करा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया वो प्रश्न है। इसके बाद लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट वाला प्रश्न है। ठीक है। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई कस्बे के पास सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, याद रखना होगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका ये वाला प्रश्न आया था कि सर हिंदी ने किस वंश को मोहम्मद साहब का वंशज बताया था? तो इसका आंसर हो जाता सैयद वंश। ठीक है। एक प्रश्न देखिए ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो 96वां रैंक है। ठीक है, भारत का 96वां रैंक है। इसके बाद देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? देखिए रिपीटेटेड प्रश्न है ये, आपका एनटीपीसी का एग्जाम में ये आपका 6 जून को पूछा गया प्रश्न है, और देखिए फिर यहाँ 13 जून को आपका पूछ दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस कजान। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न ये वाला प्रश्न एक पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाता श्री बी रामा सुब्रमण्य। ठीक है, रामा सुब्रमण्य। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि मुगल सम्राट औरंगजेब की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाता अंग्रेज का मकबरा, खुलदाबाद, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र, भारत। ठीक है, इन सभी जगहों पर मुगल सम्राट औरंगजेब की समाधि है। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इसका आंसर हो जाता ढूंढे और बदले संवाद बॉक्स खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाता न्यायिक समीक्षा एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा न्यायालय यह जांच करता है कि सरकार, कार्यपालिका, विधायिका या प्रशासन द्वारा पारित किए गए कानून या निर्णय संविधान के अनुरूप है या नहीं है। इसका आंसर हो जाता। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन किस संबंध है? मतलब कह रहा है कि भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन जो हुआ वो किससे संबंधित है? तो ये आपका मुख्य रूप से शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। इसके बाद देखिए प्रश्न है आपका कि कर्नाटक संगीत में कितने मेलकर्ता राग है? तो 72 मेलकर्ता राग है। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि महात्मा गांधी 1946 में किस स्थान पर सांप्रदायिक हिंसा के बाद शांति स्थापित करने के लिए गए? तो इसका आंसर होगा नावाखाली। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न ये वाला प्रश्न पूछा गया है कि किस जीव में स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न ये वाला आया था कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र को किस भाषा में शुरू किया था? तो ये अंग्रेजी भाषा में शुरू किया था। इसका आंसर हो जाता। इसके बाद देखिए प्रश्न एक ये वाला है
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? तो बिंदुसार बना। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न, ये वाला प्रश्न करा कि 1833 का चार्टर्स एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करना था, इसका आंसर हो जाता। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है कि HDI रैंकिंग 2025 में भारत का स्कोर क्या है? तो HDI रैंकिंग 2025 में भारत का स्कोर जो है 6.685 है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक इससे संबंधित कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। 2025 की HDI रिपोर्ट में भारत का स्कोर जो है 0.685 है। ठीक है। और यह 193 देशों में 130वें स्थान पर आता है। ठीक है। चलिए एक प्रश्न देखिए, ये पूछा गया है कि सहकारी समिति किस सूची में आती है? तो राज्य सूची में सहकारी समिति आती है, इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद आपका देखिए प्रश्न था कि टच स्क्रीन किस प्रकार के डिवाइस है? तो ये आपका एक ऐसा इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को स्क्रीन पर सीधा इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका आया था कि बहु राज्य सरकार सहकारी समिति से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो ये आपका केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार बनाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि महान हिमालय को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे हिमाद्री या शिवालिक आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न ये वाला आया था आपका एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करते हुए बालिका मूर्ति किससे बनी है? तो ये आपका कांस्य मूर्ति से बनी है। ठीक है। आप लोगों को प्रश्न अच्छा लग रहा होगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है। देखिए करा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चित्तों को छोड़ा गया? तो ये आपका 5 चित्ता को छोड़ा गया। ठीक है। इसके बाद प्रश्न पूछा गया था कि झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो झूम खेती जो है आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध है और ये आपका नागालैंड राज्य में पड़ता है। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीचों बीच। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है कि भारतीय सेवा यहाँ लिखा गया था, सेना होना चाहिए, ने वर्ष 2025 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 77वां संविधान सेना के स्थापना दिवस मनाया। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है, ये वाला प्रश्न कि उत्तर पश्चिमी भारत में कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली प्रसिद्ध है? तो ये आपका टप्पा हिंदुस्तानी शास्त्रीय प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अल्ट प्लस टैब शॉर्ट की का प्रयोग क्या करने के लिए करते हैं? तो खुले हुए प्रोग्राम या विंडो के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न था कि लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर होता है वित्रा। ठीक है, वित्रा। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका आया था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न ये आया था कि 40वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भूमि सुधारों से संबंधित है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। इसके बाद है कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? तो नगर पंचायत नगर पालिका से संबंधित है। इसके बाद देखिए प्रश्न था कि रुद्रदामन किस वंश के शासक थे? तो ये आपका पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शासक राजा था।
इसके बाद देखिए प्रश्न आपका आया था कि इंदिरा गांधी नहर से कौन कौन से राज्य को लाभ मिलता है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मुख्य रूप से राजस्थान राज्य को लाभ मिलता है। इसके अलावा यह पंजाब और हरियाणा, ठीक है, को भी लाभ मिलता है। इसके बाद प्रश्न है कि आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो इसका आंसर जो होता कार्तिक आर्यन हो जाता, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। तो उन्होंने यह पुरस्कार अपनी फिल्म मूल भुलैया 3 में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जीता था और यह फिल्म लापता लेडीज को भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए एक प्रश्न आपका आया था कि थार रेगिस्तान भारत के किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो ये आपका राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये आपका मेरठ से हुआ था। इसके बाद ये भी प्रश्न आया था कि छोटा नागपुर पठार के पास बहने वाली नदी कौन सी है। तो ये आपका दामोदर नदी है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि महालवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश शासकों द्वारा टैक्स कैसे लिया जाता है। तो ये आपका मुखिया को गांव से एकत्र करने और ब्रिटिश सरकार को भुगतान करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके बाद एक प्रश्न आपका आया था कि भारत में चावल उगाने वाला मुख्य क्षेत्र कौन सा था। तो ये आपका महानदी घाटियों में उगाया जाता था, ठीक है, गंगा और महानदी घाटियों में उगाया जाता था। लेकिन राज्य की बात करें तो ये आपका पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर 1857 की क्रांति में सबसे पहले विद्रोह कहाँ दबाया गया, मतलब कहाँ हुआ। तो ये आपका वैकरपुर छावनी में हुआ, ठीक है, और नसीराबाद में, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आया था आपका कि दीप्ति शर्मा का स्थान ऑलराउंडर की श्रेणी में कितनवां है। तो 5वां स्थान है ऑलराउंडर की श्रेणी में। इसके बाद एक प्रश्न आपका आया था कि भारत के किस बैंक ने सबसे पहले व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की थी। तो ये आपका IDBI बैंक की शुरुआत की थी, इसका आंसर हो जाता। इसके बाद एक प्रश्न देखिए पूछा गया प्रश्न है कि एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में पंकज अडवाणी ने किसे हराया। तो इसका आंसर हो जाता ईरान के अमीर सरकोश को हराया। इसके बाद देखिए प्रश्न है कि एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में पंकज अडवाणी ने किसे हराया। तो ईरान के आमिर सरकोश को हराया। इसके बाद देखिए प्रश्न आपका आया था कि BRS कॉप्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये आपका जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र CICG में हुआ। इसके बाद प्रश्न आपका आया था कि प्रीवी पर्स का क्या मतलब है। तो एक तरह का वार्षिक भुगतान है जो भारत की पूर्व रियासतों के शासक परिवारों को किया जाता था जब वे भारत में शामिल हुए थे। इसके बाद आपका प्रश्न था कि MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो पूरे कॉलम को चुनने के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका प्रश्न आया था कि मालवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया था। तो ये आपका होल्ट मैकेंजी ने दिया था। और कब दिया था। तो 1822 ईस्वी में दिया था, ठीक है। इसके बाद आपका प्रश्न आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो ये आपका बिहार है। शहर कौन सा है। तो शहर पूछेगा तो मुंबई मार दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न है आपका कि 24 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने कौन सा दिवस मनाया भाई। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया था। एक प्रश्न आपका आया था कि स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 2023
21। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर द एंड होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।